नमस्कार साथियों, माई सेल्फ रामजीलाल। मैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हूँ और मैं अभी जयपुर में पोस्टेड हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत बड़े विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। मान के चलो लगभग 10 वर्षों से इंतज़ार था। जिन लोगों ने 2013 की भर्ती परीक्षा में परीक्षा दी थी, उनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। वे लोग काफ़ी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये दिन जल्दी आप उन्हें देखने को मिल जाएंगे। लगभग 15 जून के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, पहले ये वैकेंसी कब आई थी, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यह वैकेंसी 2 सितंबर 2013 के मध्य आई थी। उस टाइम पर इस भर्ती में लगभग 3600 पद थे। अब ये वैकेंसी आपको लगभग 10 वर्षों के पश्चात देखने को मिल रही है। बहुत लंबे इंतज़ार और अरसे के बाद में आपको देखने को मिल रही है। तो आपको इस एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेट होके विथ स्ट्रेटजी आपको प्रिपरेशन अभी से चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। दोस्तों, समय मात्र 3 सवा 3 महीने बचा है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 15 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। उसमें अपनी ये जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा 2023 भी शामिल है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 सितंबर 2023 को करवाया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि आप सभी लोगों ने सीटी तो पास कर ली होगी और अभी डीओपी का नोटिफिकेशन 10-15 दिन पहले आया था कि जो कुल पद हैं, उन पदों के 15 गुना कैंडिडेट को आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अभी इस पर विचार भी चल रहा है कि 40% वालों को शामिल करें। देखिए, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उस चीज़ों पे। बट जो 15 गुना में कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, जिनके सीटी में अच्छे मार्क्स हैं, वो अभी जी जान से अपनी मेहनत को स्टार्ट करें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। समय निकलने के बाद में कुछ नहीं होगा। अब हम इसके पाठ्यक्रम, परीक्षा स्कीम, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन कौन से पेपर आएंगे, समय क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कितने पार्ट में परीक्षा होगी, कितने, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, फिर मैं बता देता हूँ कि इसमें कुल 12 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 75 मार्क्स का होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत 25 क्वेश्चन आते हैं, जो 3 मार्क्स का होता है। यानी 75 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। तो एक पार्ट आपका 450 नंबर का हो जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे और उसमें समय रहेगा आपका 2.5 घंटे। ठीक है। अब रही परीक्षा की स्कीम, हालांकि ये सिलेबस आरपीसी द्वारा आयोजित 2013 वाली भर्ती का है, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपना सिलेबस जारी नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी सिलेबस भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस सिलेबस के अंतर्गत कोई ज़्यादा मेजर चेंजिंग नहीं होगा। थोड़ा बहुत माइनर चेंजिंग होता है, वो हर भर्ती परीक्षा में होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप भी इसी सिलेबस को बेस रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं परीक्षा की स्कीम के बारे में। इस परीक्षा के अंतर्गत मैंने पहले आपको बताया था कि 12 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 75 नंबर का होता है। फर्स्ट पार्ट 450 का होगा, सेकंड पार्ट 450 का होगा, कुल 900 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। अब इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी वो आपको बताते हैं। अब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपके हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, जीके, जो केवल स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में आएगा, सेंटर का नहीं आएगा। दैनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बेसिक कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पूछे जाएंगे। अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड के अंतर्गत फर्स्ट पेपर बही खाता, बुक कीपिंग एंड लेखाक्रम का होगा, यानी अकाउंटेंसी का होगा। सेकंड व्यवसाय पद्धति का होगा। थर्ड ऑडिट का होगा। चौथा इंडियन इकोनॉमी का होगा। पांचवा राजस्थान सेवा नियम खंड फर्स्ट
के अध्याय 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16 तथा राजस्थान सिविल सर्विस से ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 का होगा और लास्ट एंड फाइनल पेपर आपका जेपंडार का होगा। उसमें खंड फर्स्ट से हैं आपके अध्याय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 14 और 17 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की स्कीम 900 नंबर की होगी, 150 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव होगी, प्रत्येक पेपर 2.5 घंटे का होगा, यानी एक ही दिन परीक्षा होगी, कुल 5 घंटे का पेपर होगा, 2 पारी में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, अब रही फर्स्ट पार्ट में आपके सामने हिंदी का सिलेबस है, ये अंग्रेजी का है, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान का है, जिसमें स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजनीति, प्रशासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट जीके, इंडिया की और स्टेट की। तो इनकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी पार्ट फर्स्ट की, क्योंकि आपने सीईटी पास की है, सीईटी में आपने इन चीज़ों को पढ़ा है, देखा है, तो आपका बेस काफ़ी हद तक मजबूत हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसमें नोट दे रखा है, टिप्पणी बता रही कि कंप्यूटर एवं गणित के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी कंप्यूटर और गणित आपका 10वीं कक्षा का स्तर का होगा, बाकी 4 प्रश्न पत्र आपके +2 के स्तर के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चादा अकेडमी पर आपको ऑनलाइन एंड पीडीएफ के साथ में पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके सिलेबस की हम पहले विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर के अंतर्गत आपके जो फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होगा, यानी लेखाशास्त्र, पुस्तपालन और लेखाशास्त्र का होगा, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। हालांकि नॉन कॉमर्स वाले बंदे सोच रहे होंगे ये अकाउंट्स हमने पढ़ी नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, +2 स्तर का आएगा। आप लोग पढ़ेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, तो आपकी जो भी क्यूरीज होगी उसका समाधान करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि अकाउंटेंसी का पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें सिलेबस में बात करते हैं, कुल 9 यूनिट्स है इसके अंतर्गत। अब पहली यूनिट्स है अकाउंटिंग, लेखांकन, उसका मीनिंग, उसकी प्रकृति, उसके फंक्शन, उसके उपयोग, अकाउंटिंग के प्रकार, अकाउंटिंग समीकरण, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ICAI द्वारा जारी किए जाते हैं, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन प्रक्रिया, जनरल एंड लेजर लीडिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। अगला है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS, अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, नीड, सिग्निफिकेंस एंड मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अगला है आयगत खाते होते हैं ये, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अकाउंट एंड बैलेंस शीट, टिकर लेखा प्रणाली, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखों से खाते तैयार करना होगा। अगला है पार्टनरशिप अकाउंट्स, साझेदारी खाते, इसके फंडामेंटल, फिक्स पूंजी, चल पूंजी, समायोजन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुनर्मूल्यांकन संपत्तियों का और गुडविल का। अगला है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी, और अगला है इंश्योरेंस क्लेम्स। ये 9 चैप्टर हैं आपके, जिसमें से लगभग पिछले पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे और 15 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में नॉन कॉमर्स वाले बंदे हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड नहीं आता है, बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सब्जेक्ट है बिजनेस मेथड, व्यवसायिक विधियाँ। अब ये पेपर है ना व्यवसायिक विधियों वाला, ये पूरा ही थ्योरेटिकल रूप से पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई मायने नहीं रखता कि आप कॉमर्स से हो, कॉमर्स से नहीं हो, साइंस से हो, आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको 3-4 बार आप बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स रिसीव कर पाएंगे।
इसका चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस का परिचय है, उसके उद्देश्य हैं, इसको क्या है, बिजनेस नीतिशास्त्र क्या है, CSR क्या है, बिजनेस के प्रकार क्या है, एकल स्वामित्व है, पार्टनरशिप, कंपनी, उद्यमिता, कंसेप्ट, इसकी उपयोगिता, कोज ऑफ लॉ, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मीनिंग एंड टाइप्स, प्रतिज्ञा पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वित्त के स्रोत क्या क्या है बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत, विज्ञापन, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसके तरीके, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम। हालांकि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1986 वाला है, इसके अंदर अब ये 2019 में नया बना है, वो मेरे हिसाब से शामिल किया जाएगा। देखते हैं सिलेबस आने पर पता चलेगा वो तो। अगला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, भर्ती, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, प्रोसेस, बैरियर्स एंड सजेशन टू ओवरकम बैरियर्स, डिसिप्लिन अनुशासन, कोज एंड सजेशन फॉर इफेक्टिव डिसिप्लिन। अब कोऑर्डिनेशन समन्वय, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला सब्जेक्ट है आपका तीसरे नंबर का ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा। ऑडिट ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये हालांकि सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है बट ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, आसानी से समझ में आएंगी। आप बार बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। अब इसका परिचय कर लेते हैं। सब्जेक्ट में कौन 60 चैप्टर है, 60 यूनिट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली जो नॉर्मल यूनिट्स है उनके बारे में सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका परिचय पूछा जाएगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाया जाएगा। इसमें है अकाउंटिंग मीनिंग, उसके ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के प्रकार, प्लानिंग एंड प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग। अगला वाउचिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है उसके बारे में, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़ यानी संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन पूछा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, कंपनी ऑडिटर के अधिकार, उसके दायित्व है, उसके कर्तव्य, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी की ऑडिट किस प्रकार से होती है, जो ऑडिट करने के पश्चात में ऑडिटर द्वारा जो फाइनल प्रतिवेदन दिया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इसके बारे में पूछा जाएगा। अब अगला सब्जेक्ट है चौथे नंबर का इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसमें 12 यूनिट्स देखिए आपको, जिसमें से 11 यूनिट्स तो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछी जाएगी। केवल एक यूनिट्स इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, वो राजस्थान के रिगार्डिंग पूछी जाएगी। हालांकि इसके अंदर 20+ क्वेश्चन तो इंडियन इकोनॉमिक पर आधारित रहेंगे, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही राजस्थान के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो आप थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक्स पर अच्छा फोकस करिएगा, क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप जो आर्थिक समीक्षा अभी राजस्थान में हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई है, बजट समीक्षा, बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विस्तृत रूप से आप विवेचन एवं अध्ययन करें। अब रही बात इसके सिलेबस को देखते हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक के बारे में, इसके फीचर एंड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फिजिकल बेसिक फीचर ऑफ 11th 5-year प्लान। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बता रखा है, लेकिन ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की जगह अब नीति आयोग आ गया है, तो उसके बारे में ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अगला जनसंख्या, इसके कारण, प्रभाव, रेमेडीज, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। अगला मुद्रास्फीति, अपस्फीति के बारे में पूछा जाएगा, रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। अगला इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, वैश्वीकरण होता है उसके बारे में, वैश्वीकरण के पश्चात भारतीय उद्योगों में और एग्रीकल्चर में क्या प्रभाव देखने को मिला है। अगला रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, वॉल्यूम, कंजप्शन एंड डायरेक्शन। अगला है नेशनल इनकम कंसेप्ट, कंप्यूटेशन,
मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगला है लास्ट वाला इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसको बेसिक फीचर, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले पेपर 5वें नंबर वाले पेपर की, RSR के बारे में बात करते हैं। अब RSR और जेफंडर ऐसा पेपर है दोस्तों, ये आपके इनमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे, कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसी है, इनको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्निकल वाले हो। ये सब्जेक्ट ऐसी है, इनमें आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप रूल्स को अच्छी तरह फॉलो आउट करेंगे, बार बार रीडिंग करेंगे, रूल्स को याद रखेंगे, इस रूल्स में क्या प्रोविज़न है क्या नहीं है, वो इतना हार्ड नहीं है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। रही बात इनकी चैप्टर की, तो इसके वॉल्यूम फर्स्ट में से चैप्टर सेकंड, थर्ड, 10, 11, 13, 14, 15, 16 पूछा जाएगा, और सिविल सर्विसेज जॉइनिंग टाइम रूल्स 1981 के बारे में पूछा जाएगा। और अगला लास्ट एंड फाइनल यूनिट है आपका जेफंडार, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। खंड फर्स्ट में से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 17 चैप्टर के बारे में से पूछे जाएंगे। दोस्तों ये दो सब्जेक्ट लास्ट वाली ऐसी है कि आपको इनमें मैक्सिमम नंबर प्राप्त करना होगा यदि सिलेक्शन लेना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इजी आती है। इनमें लगभग जो पिछली बार का जो सिलेक्टेड बनते हैं 13 वाली भर्ती के, उनमें प्रत्येक कैंडिडेट के एज पर माई आइडियाज़ 45+ क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि RSR और जेफंडार को हल्के में लें। ये दो सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया निर्धारित करेगी। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप फर्स्ट पेपर तो आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, साथ में सेकंड पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से स्टार्ट कर दीजिएगा, और RSR जेफंडार को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने लायक है। अब इसमें बता रखा है क्रमांक संख्या 5 और 6 पर उल्लेखित विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा। यानी RSR और जेफंडार आपके स्नातक मतलब ग्रेजुएट लेवल की नहीं होगी, और बाकी सभी आपकी BCom लेवल के सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। तो अब इसमें अगली बात है कि इसमें एक शर्त है, हालांकि आप लोगों को पता होगी, पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आपको मिनिमम प्रत्येक पेपर में, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंतर्गत 35% नंबर लाना ज़रूरी है। यदि आपने सेकंड पेपर में 50% नंबर ले लिया, फर्स्ट के अंदर आपने 35% नहीं प्राप्त किए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो, आपका ज़्यादा नंबर लाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको दोनों पेपर में मिनिमम 35% नंबर तो प्राप्त करने ही होंगे, और मैं टोटल एग्रीगेट 40% नंबर आना आपका ज़रूरी है, जिसमें से ST SC को 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बताया देयर विल बी नो वाइवा वॉइस टेस्ट, यानी यहाँ पे आपका किसी प्रकार का इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाएगा। ये केवल सीधी भर्ती है, एग्ज़ाम लगने के बाद में डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। दोस्तों ये जॉब जूनियर अकाउंटेंट और TRA जॉब बहुत अच्छी जॉब है, आप इसके बारे में तन मन धन से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चंद दिनों की बात है, 17 सितंबर को आपकी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। उसके लगभग 2-3 महीने बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके 2-3 महीने बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अगर कोई कोर्ट इशू नहीं हुआ तो, और आप एक अच्छे ऑफिस में पोस्टेड होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको मेरे YouTube चैनल RJ चांदा अकेडमी पर आपको निःशुल्क YouTube चैनल के माध्यम से सेकंड पार्ट की 6 सब्जेक्ट अकाउंट्स, बिजनेस, ऑडिट, RSR, इकोनॉमिक्स और जेफंडार आपको विथ नोट्स PDF के माध्यम से पढ़ाऊँगा, और एग्ज़ाम से पहले लगभग 15-20 दिन पहले हम आपको MCQs एंड प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आप आपकी तैयारी का अच्छी तरह से आकलन कर सकें। तो मैं अपना YouTube चैनल पर वीडियो
11 जून से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम हम ऑडिट को पढ़ाएंगे। ऑडिट कंप्लीट होने के पश्चात हम बिजनेस को लेंगे, उसके पश्चात में हम अकाउंट्स को लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को लेंगे, RSR के खंडार को लेंगे। उसके पश्चात सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात आपको MCQs एंड प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल RJ चांदा अकेडमी एंड मेरे टेलीग्राम चैनल RJ चांदा अकेडमी को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हम PDF भी उपलब्ध करवाएंगे और आपकी समय समय पर जो भी क्यूरीज रहेगी मैं आपको अगले वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप एनी टाइम चॉइस हाउस मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है, ज़्यादा पेपर कोई हार्ड नहीं आता है, इजी आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छी तरह से इसको, मुझे आशा है क्योंकि आपने CET पास की है तो कुछ न कुछ आप में क्वालिटी ज़रूर है, कुछ न कुछ आप में क्वालिटी है, तभी तो आपने एग्ज़ाम पास की है। हालांकि इस भर्ती परीक्षा में 15 गुना के हिसाब से 81,000 के लगभग कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब उसमें से सीरियसली रूप से तो मैक्सिमम मेरा मानना है कि 20,000 लोग तैयारी करेंगे। अब सीटें हैं अपनी 5400, अब 20,000 में से आपको छटना है 5400 में, तो 5400 के हिसाब से आप तैयारी करें। और 5400 सीटें बहुत ज़्यादा है। अब तक राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आपके सामने आ रही है। लगभग 10 वर्षों के पश्चात आपको मौका मिला है। यदि आपने मौका गंवा दिया तो पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब भर्ती परीक्षा होगी, कब आपका सपना पूरा होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप आज से ही तन मन धन से अपनी स्ट्रेटजी के साथ आप टाइम फिक्स कर लें। मुझे फर्स्ट पेपर को इतना समय देना है, इतने घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, सेकंड पेपर को इतना टाइम देना है। इन चीज़ों के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आपको बेस्ट विशेष, क्योंकि आपका दिन दूर नहीं है। आपकी सफलता आपके चंद दिनों में ही आपको मिलने वाली है। अगर आपने स्ट्रेटजी के साथ में और मैनेजमेंट के साथ में पढ़ाई की तो आप निश्चित ही रूप से TRA या जूनियर अकाउंटेंट पद पर अगले साल यानी 2024 में राजकीय कार्यालयों में पदस्थापित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे लास्ट में एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल RJ चांदा अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं जो प्रिपरेशन कर रहा है, उनको बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कीजिएगा। तो अप टू डेट आपको जो भी सूचना आती रहेगी हम प्रोवाइड करवाएंगे। और 11 जून से हम ऑडिट का सब्जेक्ट का नया बैच चालू कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर वाइज विथ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो के माध्यम से विथ कंसेप्ट आपको हर चीज़ कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई जाएगी, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे नॉन कॉमर्स हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो आप, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार लगभग 3500 पदों में 2000 बंदे तो केवल नॉन कॉमर्स सेलेक्ट हुए हैं। आप सोच सकते हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ। आप नॉन कॉमर्स वाले हैं ना, वो ऐसा सोचो कि हम कर सकते हैं, आई डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ये विश्वास रख के आप तैयारी करो, कोई भी समस्या आएगी हम आपके साथ में हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।